नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। धनबाद के डीसी उमाशंकर सिंह ने कोविड-19 वैक्सीन को लेकर शुक्रवार को मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि वैक्सीन के लिए कुल 3 सेंटर में से 2 अप्रूव्ड हुई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की गलत जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से न फैलाएं, वरना आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई होगी। डीसी ने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। अगर किसी व्यक्ति को टीका लेने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन होगी तो उसे तुरंत इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। पीएम मोदी के विधिवत उद्घाटन के बाद 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू होगी। सबसे पहली वैक्सीन सफाई कर्मचारी को दी जाएगी, दूसरा वैक्सीन वरिष्ठ चिकित्सक को देना है। प्रोटोकॉल ये है कि जैसे ही बेनिफिशियरी की सूची आती है, एक ऑटोमेटिक मैसेज जनरेट होकर चला जाता है उस बेनिफिशियरी के मोबाइल पे, जिससे कि उनको सूचना मिल जाए। लेकिन चूंकि कल पहला दिन है, हो सकता है कि लोगों में थोड़ी बहुत भी जागरूकता की अगर कमी होगी तो हम लोग इंडिविजुअल सभी बेनिफिशियरी को फोन करवाएंगे ताकि कल समय पे आ सके। टोटल 11,750 डोज हमें प्राप्त हुए हैं। वाइल 1175 वाइल हैं। एक वाइल में 5 ml जो लिक्विड होता है और एक डोज में हम 0.5 ml एक व्यक्ति को एक डोज देते हैं। इसमें यह भी नियम है कि पहला डोज दिए जाने के 28 दिन के बाद सेम लाभुक को दूसरा डोज दिया जाएगा। धनबाद जिला पुलिस ने गैंगस्टर के नाम पर रंगदारी मांगने वाले 6 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से पिस्टल के साथ गोली भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस ने सभी अपराधियों को जेल भेज दिया है। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में गैंगस्टर अमन सिंह और सुजीत सिन्हा के नाम से लगातार व्यवसायियों से रंगदारी की मांग की जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से पिस्टल के साथ जिंदा गोलियां भी बरामद की है। एसएसपी ने बताया कि कई सफेदपोश इन अपराधियों की मदद करने में शामिल हैं। उन्हें भी पुलिस बहुत जल्द बेनकाब करेगी। उन्होंने व्यवसायियों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी तरह की रंगदारी की फोन आने पर पुलिस से संपर्क करें। अपराधियों का मनोबल न बढ़े, इसके लिए उन्हें किसी भी तरह की रंगदारी का भुगतान न करें। धनबाद जिला में और बहुत सारे अन्य जिलों में भी झारखंड में धमकी के कॉल्स खासतौर पर जेल के अंदर से, जिसमें अमन सिंह, सुजीत सिन्हा वगैरह का नाम आ रहा था, और उनके जो बाहर में जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उसके अपराधी साथी हैं, उनके द्वारा बहुत सारी घटनाओं को अंजाम भी दिया गया था, जिसमें से 2 घटनाएं हमारे यहाँ हुई थी। एक तो तेतुलमारी में गोली चली थी और दूसरा यहाँ पर सिटी फ्यूल्स में गोविंदपुर क्षेत्र में। तो लगातार उस पर हमारे द्वारा काम किया गया, हमारे धनबाद पुलिस के द्वारा। तो उसमें एक ब्रेक थ्रू हम लोगों को मिला है, जिसमें जो गोली कांड है तेतुलमारी और सिटी फ्यूल्स वाला, उसका उद्भेदन कर लिया गया है और उसमें जो लोग शामिल थे उनको हम लोगों ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। कुल मिलाकर के उस मामले में, और उसके साथ ही साथ एक अन्य मामला है जिसमें एक महिला जो है गोविंदपुर में, जिसने अमन सिंह के द्वारा रंगदारी मांगे जाने की बात की एक एफआईआर दर्ज की थी, उस मामले को लेकर के कुल तीनों मामलों में लेकर के हम लोगों के द्वारा यहाँ पर 5 गिरफ्तारी की गई है। और साथ ही साथ 2 9mm का देसी पिस्टल, एक 7.65 mm का देसी पिस्टल, 6 जिंदा गोली, और रंगदारी में वसूला गया 1,08,000 रुपया, एक मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल, इतना कुछ बरामद किया गया। रांची अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत की गई है। इसी को लेकर झारखंड में विश्व हिंदू परिषद के एक प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन जाकर झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और अपने अभियान की जानकारी दी। इस मौके पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम से कुल 51,001 रुपए का चेक दिया। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद ने बताया कि
संगठन से जुड़े लोग घर घर जाकर राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि के तहत दान देने का आग्रह करेंगे। यह निधि समर्पण अभियान 27 फरवरी तक चलाया जाएगा। और अब बात करेंगे रोजगार समाचार की, और सबसे पहले आपको बताते हैं भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड के में रोजगार के मौकों के बारे में, जहां पीओ के कुल 59 पदों के लिए नियुक्ति के मौके हैं। इसके लिए स्नातक की योग्यता चाहिए, उम्र सीमा 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए और इसके लिए वेतन तय किया गया है 62,315 रुपए महीना और भत्ता अलग से मिलेगा। आवेदन की आखिरी तारीख 31 जनवरी है और 14 मार्च को ऑनलाइन लिखित परीक्षा देनी होगी। इसके अलावा भी भारतीय सेना में सिपाही के पद पर नियुक्ति के मौके हैं, जिसके लिए 10वीं और 12वीं पास होना जरूरी होगा। उम्र सीमा 17 साल 6 महीने से लेकर 23 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदन की आखिरी तारीख बताई गई है 24 फरवरी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आपको मेल से एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। मेल से दिन और जगह बताई जाएगी। ये ओडिशा के छात्रों के लिए सुनहरा मौका है। धनबाद जिला अंतर्गत चिरकुंडा थाना क्षेत्र के कुछ जंगल का रहने वाले 24 साल का जीतू साहब ने आत्महत्या कर ली। पत्नी कुछ दिन पहले ही मायके चली गई थी। वहीं मौके पर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मृतक की पत्नी ने बताया कि गुरुवार की रात पति से मोबाइल पर उसकी बात हुई थी। बात करने के दौरान ही अचानक मोबाइल पर आवाज आना बंद हो गया। फोन काटने के बाद दोबारा कॉल लगाया, लेकिन पति ने फोन नहीं उठाया। सुबह होने के बाद वह मायके से ससुराल पहुंची तो देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है। काफी कोशिश के बावजूद भी अंदर से दरवाजा नहीं खोला गया। स्थानीय लोगों की भीड़ भी मौके पर जुट गई और दरवाजा को तोड़ा गया, जिसके बाद पति को फंदे से झूलता पाया गया। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत एसएफआई डीवाईएफआई द्वारा नियामतपुर कार्यालय में प्रेस वार्ता किया गया, जिस दौरान जिला उप सभापति विनोद सिंह ने कहा, हम लोग जरूरत से जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार से पूछना चाहेंगे कि जल योजना के तहत 3,000 रुपए की राशि क्यों ली जा रही है। बिजली बिल हमारे पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा क्यों है, इसे कम किया जाए। हमारे अंचल कुल्टी से लेकर बराकर आसनसोल तक अफीम चरस का व्यापार हो रहा है, जिससे बच्चे गलत राह को चुन रहे हैं। इसका जवाबदेही कौन है। इस तरह के हमारे कई मुद्दे हैं, जिसके लिए हम लोग 16 एवं 17 जनवरी को एक आम सभा आयोजित करेंगे। ये चल रहा है इस तरीके से। जैसे हमारे नॉलेज में आया कि आपका कुल्टी में आप देखिएगा, कुल्टी क्लब के यहाँ आए दिनों मोबाइल छिनतई हो रहा है। कोई मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करने आया है, मोबाइल छिनतई हो रहा है। ये मोबाइल छिनतई जो लोग नशे में, जो युवा आज के डेट में है, उन लोगों अगर नशा के लिए पैसा नहीं है उन लोगों के पास, युवा पीढ़ी है ऑब्वियसली, तो वो क्या कर रहा है कि वो अपना पैसा अर्जन करने के लिए नहीं हो रहा कि वो ड्रग्स ले सके, वो छिनतई की तरफ जा रहा है, वो चोरी की तरफ जा रहा है, वो गलत राह पकड़ रहा है। तो ये डीवाईएफआई ऐसे पे हम लोग चाह रहे हैं कि ये बंद हो। ये प्रशासन देखो, ये प्रशासन का कार्य देखो। রেশন কার্ড আমরা দেখেছি যে দুবুড্ডি চেকপোস্টে যখন আমরা যারা পরিযায়ী শ্রমিকরা যারা আসছিল, মানুষ যখন লকডাউন জুড়ে মানুষের সমস্যা, মানুষ যখন তার খাদ্য নিয়ে সমস্যায় পড়েছিল, তখন রেশনিং ব্যবস্থাটা যে গোটা ব্যবস্থাটা পঙ্গু হয়ে আছে। আসলে যে রেশনিং ব্যবস্থাটা ছিল, সেই রেশনিং ব্যবস্থাটা ডিজিটালাইজেশন করতে গিয়ে গোটা রেশন ব্যবস্থাটা যে পঙ্গু হয়ে বসে আছে, আমরা সেটা বারবার বলেছিলাম, কিন্তু সরকার তখন আমাদের কথা গুরুত্ব দেয়নি এবং গুরুত্ব না দেওয়ার ফল মানুষ লকডাউনে সবথেকে বেশি বুঝেছে। আমরা বারবার বলেছি যে আজকে 10 বছর হয়ে গেল, 10 বছর বাদেও অধিকাংশ লোকের বাড়িতে ডিজিটাল রেশন কার্ড পৌঁছায়নি। ফলে আর কোনো রেহাই নয়, এবারে ডিজিটাল রেশন কার্ড দিন। ডিজিটাল রেশন কার্ড না পাওয়া অবধি এই লড়াই, এই আন্দোলন চলবে। झारखंड के विभिन्न जिलों में पंछियों की मौत से लोगों में बर्ड फ्लू की आशंका गहराती जा रही है। इस कड़ी में धनबाद जिले में मुर्गे मर रहे हैं। अभी हाल में ही यहाँ की पोल्ट्री में मुर्गे मरे मिले हैं। इसकी जानकारी से स्थानीय लोग भयभीत हो गए हैं। नगर निगम के वार्ड संख्या 3 के पचगड़ी बाजार इलाके और कतरास में भी मुर्गा मरे मिले हैं। इससे लोग बर्ड फ्लू की आशंका से डर गए हैं। लोगों का कहना है कि 2 सप्ताह से पोल्ट्री फार्म में मुर्गे मर रहे हैं।
कई पंछियों की मौत कई जगहों पे मिल रही है। उसी दरमियान आज कतरास में भी देखने को मिला कि कुछ मुर्गे यहाँ मरे हुए फेंके गए, जो यहाँ इर्द गिर्द घूमने वाले कुत्ते सुअर उसे नोच रहे हैं, खा रहे हैं। ये कुत्ते सुअर जनता के बीच बाजार में घूमते हैं। इससे भी धनबाद जिला और कतरास भी अछूता नहीं रहेगा इस महामारी से फैलने से। लोहरदगा जिले के सेनहात थाना क्षेत्र के बरही गांव में शुक्रवार को गन्ने की फसल में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग 25 एकड़ क्षेत्र में फैल गई। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि गन्ने की फसल में अचानक आग लग गई। आग कैसे लगी इसकी जानकारी किसी को नहीं है। जब तक लोग कुछ समझ पाते, आग पूरे खेत में फैल गई। एक अनुमान के अनुसार आग लगने से किसानों को 50 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।